गुड मॉर्निंग क्लास। मैं अनुज नागर। जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको यहाँ पे मैथ और रीजनिंग की क्लास से पढ़ाता हूँ। तो ये क्लास आपकी मैथ की क्लास है और मैथ में जो आपका मैंने मैथ स्टार्ट किया है, न्यू एस डी यादव वाला मैथ स्टार्ट किया है, जो एस डी यादव की नई वाली कॉपी है ये, और उसमें आपका पहला चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। इसमें मैं आपको संख्या पद्धति नंबर सिस्टम में 8 क्लासें आपको पढ़ा चुका हूँ और क्वेश्चन हो चुके हैं आपके 191 तक, 191 तक क्वेश्चन हो चुके हैं। आज इस चैप्टर को हम यहाँ पे पूरा करने जा रहे हैं। पर उससे पहले अगर किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं, क्योंकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक और शेयर करना कभी भी ना भूला करें। ठीक है, चलिएगा क्लास स्टार्ट करते हैं। 191 तक क्वेश्चन आपके हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 192 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 192 पे यदि एक संख्या के 60% को 60 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वयं संख्या के बराबर होता है। देखो, संख्या x मानो, एक संख्या k माने गुणा होता है 60% को किस में जोड़ने को बोल रहा है, 60 में जोड़ा जाता है, तो परिणाम क्या होता है, स्वयं संख्या। तो संख्या तो x मान के चले थे। ठीक है, तो आपसे कह रहा है संख्या क्या है, तो सोल्व करेंगे आप। परसेंटेज हटाने के लिए बट्टे में 100 आता तो यहीं कर लेंगे आप। तो ये हो जाएगा आपका बट्टे में 100, तो 20 तिया 60 और 20 पंजे 100, तो ये 3x/5 हो जाएगा। और इस 3x/5 को आप उधर x की तरफ ले जाएंगे तो उधर x पहले से ही है और ये 3x/5 इधर प्लस का था तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो इधर बचा आपका 60। ठीक है, अब 5 एलसीएम लेंगे, 5 ही कम 5, तो 5x में से 3x जाएंगे तो 2x बचेंगे, 2x/5 और बराबर में कितना हो जाएगा आपका 60। ठीक है, 2 से आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये 30 बार आपका कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5 की इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 तिया 15, तो x की वैल्यू आपकी आ गई है 150 और x ही हमने संख्या माना था। ठीक है, इससे आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 193 पे। क्वेश्चन नंबर 193। अब 193 में क्या पूछना चाह रहा है आपसे, वह संख्या बताइए जो अभाज्य नहीं है। तो ऑप्शन देख लें आप, 87 इसका आंसर हो जाएगा। 87 अभाज्य नहीं है, 87 क्या नहीं है, अभाज्य नहीं है। इससे आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 194। अब 194 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 194, इसमें क्या बोला है इसने, एक छात्र ने एक संख्या का गुणा 8/5 की बजाय 5/8 से कर दिया। देखिएगा, गुणा तो करनी थी 8/5 से, है ना, पर उसने गुणा कितने से कर दिया, 5/8 से कर दिया। ठीक है, गुणा तो 8/5 से करनी थी पर उसने कितने से कर दिया, 5/8 से कर दिया, तो गलती तो होनी ही है। तो इस गणना में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी, तो त्रुटि का मतलब गलती से है, तो गलती परसेंट बूझ रहा है। तो आपको क्या करना होगा, आपको पहले एक संख्या माननी होगी। ठीक है, अब देखो मानने के तरीके होते हैं। अगर क्वेश्चन में परसेंटेज है तो 100 मानना चाहिए, और अगर क्वेश्चन में बटे की संख्या एक ही है तो उसके अंश और हर का एलसीएम मानना चाहिए, और यदि क्वेश्चन में बटे की संख्या एक से ज्यादा है तो नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम मानना चाहिए। ठीक है, तो हम 5 और 8 का एलसीएम क्या होगा, 40 मान लेते हैं। संख्या कितनी मान लेते हैं, 40, तो हमने संख्या 40 मान ली। कितनी मान ली संख्या हमने, 40 हमने अपनी संख्या मान ली है। और इसको गुणा तो करनी थी 8/5 से, पर इसने कितने से गुणा करी, 5/8 से। कितने से गुणा कर दी, 5/8 से। तो 8 से ये 5 बार कैंसिल होगा और 5 की 5 में गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 25। तो ये तो गलत है। उसको गुणा करनी कितने से थी, उसको गुणा करनी थी 8/5 से। ठीक है, 8/5 से, तो 5 से 8 कितनी बार कैंसिल होगा, 5 से 8, 5 से 40 8 बार कैंसिल होगा, और 8 8 64। ठीक, अब वो त्रुटि परसेंट बूझ रहा है। त्रुटि का मतलब गलती परसेंट। तो देखिएगा गलती परसेंट कैसे निकलता, गलती बटे सही गुणा 100, गलती बटे सही गुणा 100। ठीक है, अब गलती जो होगी वो इनका अंतर जो होगा वो गलती होगी। तो 14 में से 5 गए तो 9। ठीक है, और यह 5 बचेंगे, 5 में से 2 गए 3, तो ये तो गलती है, और बटे में सही। तो सही कौन था, जितने से गुणा करनी थी, तो गुणा 8/5 से करनी थी, तो यही सही है, तो बटे में ये आ जाएगा, ये आपका सही है। ठीक है, तो इनका जो अंतर है वो गलती है और ये वाला आपका सही है, तो गलती बटे सही गुणा 100, ये आपका क्या होता है, त्रुटि परसेंट या गलती परसेंट होता है। त्रुटि परसेंट या गलती परसेंट आपका ये होता है। बस आपको ये सोल्व करना है अब यहाँ से। ठीक है, तो 4 से ये कितनी बार, 16 बार, और 4 से ये कितनी बार, 25 बार। ठीक है, 25 की और 39 की गुणा कर लें आप, उसके बाद आंसर 16 से डिवाइड कर लेंगे, तो 25 निम्मा 225 होते हैं। 225 को तो 5, तो हासिल 22 लग गए आपके। ठीक है, और 25 तिया होते हैं 75, तो 75 और 22 कितने हो जाएंगे, 97 हो जाएंगे। 85 95 और 2 97 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 97। और बटे में कितना है आपका, 16 है। बटे में कितना है, 16 आपका चल रहा है। ऑप्शन कैसे दिए हैं इसने आपको पॉइंटों में ही दिए हैं, तो चलो डिवाइड कर लेते हैं। तो 16 छिंग 96, 16 छिंग कितने होते हैं, 96, बचा 1 हो गए 15, तो 15 पे तो चलेगा नहीं, तो इस केस में 0 लगा के तब पॉइंट लगाते हैं। ठीक है, अब कितना बचा, 150, है ना, और 16 से कितनी बार
16 अट्ठे 128, 16 निम्मा जो है 144 हो जाएगा। 16 निम्मा कितने हो जाएंगे 144। तो 60.94% पहला ही जो ऑप्शन है वो हो जाएगा, क्योंकि अभी भी इसमें शेष बच रहा है तो आगे भी मल्टीप्लाई आपको करनी होगी, तो लगभग में ये लिख लेते हैं हम, ठीक है। ऑप्शन डिपेंड हो जाएगा, ऑप्शन भी हमारे ही लिए है और केवल एक ही ऑप्शन में 60 है, ठीक है, और में है भी नहीं। चलिएगा इससे आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 195। क्वेश्चन नंबर 195। अब 195 में क्या है, इसमें है शेष का पता लगाए जब 37 + 57, 37 + 57 + 78 + 75 और +179, ठीक है, +179, ठीक। तो इनको आप पहले जोड़ लें और फिर डिवाइड कर देंगे तो शेष आ जाएगा। 17 से विभाजित करने पे बुझ रहा है तो जोड़ के 17 से डिवाइड कर दो, कुछ नहीं है। 7 7 14, 14 और 8 आपके 22, 22 और 5 आपके हो जाएंगे 27, 27 और 9 आपके हो गए 36। तो हासिल 3, 3 और 3 6 और 5 11, 11 और 7 18, 18 और 7 कितने हो जाएंगे आपके 25, 25 और 7 आपके कितने हो जाएंगे 32 को 2 हासिल 3 और 3 और 1 4। तो ये हो गया आपका 426 और इसे ना 17 से डिवाइड करने को बोल रहा है, ठीक है। तो 17 दूनी 34, तो शेष बुझ रहा है तो भागफल तो लिखेंगे नहीं, तो 17 दूनी 34, तो 8 बचे हो गए 86, 17 बन जाए 85, तो एक शेष बच जाएगा। कितना शेष बच जाएगा, एक शेष बचेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 195। अब आप आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 196 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 196। अब 196 में क्या है, 196 में बोला गया है यदि किसी संख्या के 50% को, तो संख्या आप x मानो और x का 50%, किसी संख्या के 50% को 75 में जोड़ा जाता है। कितने में जोड़ा जाता है, 75 में जोड़ा जाता है। और फिर आपसे क्या करा, तो परिणाम वही संख्या होगी, तो संख्या ही आएगी। अभी एक क्वेश्चन हमने किया था जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही, तो बस इसको सोल्व करना है। तो परसेंटेज हटाने के लिए बट्टे में 100 आता है, ठीक, और ये 50 × 50 और 50 दूनी 100, तो ये x/2 हो जाएगा। इसको उठा के उधर ले जाओ, तो उधर पहले से ही x है और ये x/2 इधर प्लस का है, तो उधर जाके ना माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और इधर कितना बचा आपका 75 बच गया। कितना बच गया है 75। अब इसकी हम गुणा करेंगे तो 2x में से x गए तो x/2 आ जाएगा, x/2 और बराबर में कितना है 75 है, बराबर में कितना है 75। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 150 हो जाएगा, 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 150। तो ये आपका आंसर हो गया, संख्या ही उसने आपसे पूछी है, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 197 पे आ जाएंगे। 197 इसमें क्या है, यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम, देखो उसी तरह का क्वेश्चन है। x का 85%, परसेंट हटाने के लिए बटे में 100 आता तो अभी लिख देते हैं, को किस में जोड़ा जाता है 75 में जोड़ा जाता है, तो परिणाम क्या आता है, परिणाम क्या आता है, तो परिणाम वही संख्या है, परिणाम वही संख्या है, ठीक है। तो x से परिणाम आपसे, तो आपसे वह संख्या पूछ रहा क्या है, ठीक है। तो करना हमको क्या होगा, पहले इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 17 बार कैंसिल होगा और 5 से ये 20 बार कैंसिल होगा, तो ये 17x/20 हो गया है। इसे उठा के उधर लेके जाएंगे तो उधर पहले से ही x से ये प्लस का, तो उधर जाके ये माइनस का हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। और इधर क्या बचा रह गया हमारा 75 बचा रह गया। क्या बचा रह गया है 75। तो 20 ही कम 20, तो 20x में से 17x घटाएंगे तो कितना बचेगा 3x बचेगा, 3x/20, 3x/20 बराबर कितना है 75, ठीक है। अब 3 से ये कितनी बार कैंसिल होगा 25 बार कैंसिल हो जाएगा। अब 20 की इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर 25 दूनी कितना हो गया 50, तो ये 500 आ गया। कितना आ गया है 500। तो आपसे उसने संख्या ही बूझी है, क्या बूझी है, संख्या ही उसने बूझी है। चलिएगा इससे आगे है क्वेश्चन नंबर 198। अब 198 में क्या है देखते हैं भाई। 198वां क्वेश्चन है, एक संख्या को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है, पहले भाग का 3 गुना, पहले भाग का 3 गुना, ठीक है, दूसरे भाग का 6 गुना, दूसरे भाग का कितने गुना 6 गुना, और तीसरे भाग का 8 गुना, तीसरे भाग का 8 गुना, परस्पर बराबर है, इसीलिए मैंने इनको बराबर रखा है, ठीक है। अच्छा, ये इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं अनुपात समानुपात में आपको आएंगे, पर इसने यहीं लगा रखे तो कराने तो होंगे आपको। अनुपात समानुपात के क्वेश्चन में चैप्टर में आते हैं, ठीक है। यदि पहला भाग 16 से है तो तीसरा भाग क्या होगा, देखिएगा आपको ये पहले अनुपात में लगाने होते हैं। अब ध्यान से सीखेंगे, जब 2 से ज़्यादा संख्याएं बराबर में हो और आपको अनुपात में लगाना हो तो उसका एक शॉर्टकट आपको मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। ये पूरे मैथ में सब जगह आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। करना क्या होता है, पहले तो कैंसिल करते हैं, अगर किसी से हो रहा हो तो नहीं हो रहा है, फिर जो चाहिए उसको छिपा लेते हैं। जैसे हमें फर्स्ट, अनुपात सेकंड और अनुपात थर्ड चाहिएगा, ठीक है।
इस तरह से। तो पहले पार्ट चाहिए तो पहले को छिपा लो, बचे हुए की गुणा कर देते हैं, 6 8 48, ठीक। तो यहाँ आ जाएगा आपका 48, ठीक है। अब दूसरा पार्ट चाहिए तो दूसरे को छिपा लो, इनकी गुणा कर दो, 3 8 24, ठीक, इस तरह से। अब हमको चाहिए तीसरा पार्ट, तो इसको छिपा लो, 3 6 18, 3 6 18, ठीक है। अब ये किसी से कैंसिल हो रहे हो तो कर लो, तो 6 से हो रहे हैं ये कैंसिल, तो 6 8 48, 6 चौक 24 और 6 3 18, ठीक है। अब उसके बाद देखो उसने आपको क्या दिया, तो पहला भाग दिया और वो भी कितना दिया, 1600। तो पहला भाग यहाँ कितना है, 8, तो 8 बराबर 1600 रखेंगे आप, 8 बराबर कितना रखेंगे आप, 1600, ठीक है। ये लीजिए, अब बराबर रखने के बाद एक ही निकालेंगे पूरे मैथ में, और कैसे निकालते हैं, जो इधर होता है उससे दोनों तरफ भाग करते हैं, उससे दोनों तरफ क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, तो ये आ गया 200। उसके बाद जो आपसे पूछे वो निकाल दो। तो ये आपसे क्या पूछना चाह रहा है, तो ये कह रहा है तीसरा भाग कितना है, तो तीसरे भाग की वैल्यू अनुपात में 3 है, कितनी है, 3, तो 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 600, कितना हो जाएगा, 600। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 600, ठीक है। चलिएगा 199 पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 199। 199 में क्या है, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। इसमें कहा गया है एक लड़का 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग को जोड़ता है, 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ता है, लेकिन वह एक संख्या को 2 बार जोड़ देता है, जिस कारण योग 58 हो जाता है। वह कौन सी संख्या है जिसको उसने 2 बार जोड़ा। देखो इसको आप कैसे करेंगे, 1 से 10 तक की संख्या जोड़ी गई है, 1 2 3, ऐसी कहाँ तक की संख्या जोड़ी गई है, 10 तक की संख्या जोड़ी गई है। तो 1 से 10 तक की संख्याओं का आप योग निकालें। मैंने आपको इस चैप्टर की स्टार्टिंग में सीरीज में योग निकालना सिखाया होगा। योग बराबर होता औसत गुणा संख्या, है ना, और औसत क्या होता, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2। तो 1 और 10 तो 11 हो जाएगा और बटे में 2 आ जाएगा। तो ये तो औसत है, पर हमको तो योग निकालना है, और योग होता है औसत गुणा संख्या। तो 1 से 10 तक तो 10 ही संख्या होगी, तो गुणा में आ जाएगा 10, गुणा में कितना आ जाएगा 10। आप इसको इससे कैंसिल करेंगे तो 5 बार, और 11 पंजे कितना, 55। अब देखो 1 से 10 तक की संख्याओं का योग वास्तव में 55 होता है, पर किताब के अकॉर्डिंग कितना आ रहा है, 58 आ रहा है। कितना आ रहा है, 58। तो कितना ज़्यादा आ रहा है, 3। तो ये तीसरी ही संख्या उसने 2 बार जोड़ दी है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, या जो वो संख्या बूझना चाह रहा था कि 2 बार कौन सी जोड़ी है, तो वो 3 है, ठीक है। इससे आगे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 200 पे आ जाएंगे आप। 200 में भी इसी तरह का क्वेश्चन है। उसने बोला है एक लड़का 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ता है, लेकिन वह एक संख्या को 2 बार जोड़ देता है, जिस कारण योग 215 हो जाता है। वह संख्या क्या है जिसको 2 बार जोड़ा। इस बार 1 से 20 तक का योग निकालो, तो 1 2 ऐसी डॉट डॉट कहाँ तक, 20 तक, ठीक है। तो योग बराबर होता औसत गुणा संख्या, पहले औसत निकालेंगे, औसत होता फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, ठीक है। और संख्या कितनी है, 20, कितनी है 20, तो 2 से ये कितनी बार कैंसिल होगा, 10 बार, ठीक है। तो इसकी इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 210। तो योग जो है 1 से 20 तक की संख्याओं का 210 होता है, पर इसने कितना दिया है, 215 दिया है। कितना दिया है, 215 इसने योग दिया है। तो कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। तो जो ये ज़्यादा है ना, यही संख्या उसने 2 बार जोड़ी है, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को। अच्छा, 2 क्वेश्चन और बच गए आपके। ये चैप्टर आज हो गया आपका कंप्लीट, इन्हें भी जल्दी से कर देते हैं। चलिएगा, इतने में आ जाएंगे ये 2 क्वेश्चन आपके। 200 तक आपके हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 201 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 201 पे इसमें क्या है, इसमें बोला गया है यदि एक संख्या का 40% 290 हो। देखिएगा, एक संख्या का 40% कितना है, 290 हो। कितना हो, 290 हो। देखो इस क्वेश्चन का बहुत ही बेहतरीन तरीका सिखाऊंगा मैं आपको। 290 हो तो वह संख्या कौन सी है जो प्रारंभिक संख्या से 20% अधिक है। तो वो आपसे ये पूछ रहा है जिस संख्या का 40% 290 है, उस संख्या से 20% अधिक संख्या आपसे पूछना चाह रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है। परसेंटेज में अगर अधिक परसेंट बोलता है तो 100 प्लस करते हैं, और कमी परसेंट बोलता है तो 100 माइनस करते हैं। वो प्रारंभिक संख्या से 20% अधिक पूछ रहा है, तो 100 में 20 जोड़ो, 120। तो आप ना 120% की वैल्यू निकाल दो, वही आपका आंसर, ठीक है। चलिएगा, तो 40 में किसी की गुणा करके 120 आ सकता है, जी हाँ। 3 की गुणा करके 120 आ सकता है, तो दोनों तरफ आप 3 से बस गुणा कर दें। तो 3 0 0 और 3 चौक 12, तो 120% बराबर कितना हो जाएगा। जब हमने इधर 3 से गुणा करी तो इधर भी 3 से, तो 0 और 3 निम 27 को 7, तो 2 3 दूनी 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। तो 870 वो संख्या है जो ये आपसे पूछना चाह रहा है। 2 लाइन का क्वेश्चन है ये, मान लें आप 1 लाइन का भी नहीं है, ऐसे ही कर लेंगे। 40% बराबर 290, तो 120% बनाने के लिए 40 का तिगुना करना होगा, बस 3 से गुणा आपको करनी है। चलिएगा, एक क्वेश्चन और बचा आपका, क्वेश्चन नंबर 202।
क्वेश्चन नंबर 202, इसमें क्या है, 120 के विषम और सम भाजकों की कुल संख्या क्रम से कितनी है। 120 के सम और विषम भाजक पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो हम सबसे पहले करेंगे फैक्टर, क्या करेंगे, फैक्टर। चलिएगा, तो 2 से करते हैं पहले, तो 2 छिक्का 12 तो 0। अब 2 से फिर करेंगे तो ये 30 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो ये 15 आ जाएगा, ठीक है, ये लीजिए। अब 3 से करेंगे तो 3 से कितनी बार कैंसिल होगा, 5 बार, और ये 5 से कितनी बार कैंसिल होगा, 1 बार, ठीक है, इस तरह से। अब पहले विषम बूझे थे, तो इसमें विषम पे आ जाओ, विषम। तो विषम यहाँ कौन है, एक तो एक सबका होगा विषम। अगर सम या विषम ना बूझे तो एक सबका होगा, पर सम बूझेगा तो एक नहीं लेंगे, विषम बूझेगा तो एक लिया जाएगा। तो 1 और 3 और 5, ठीक है। अब इसकी और इसकी गुणा करो तो 1 3 3 तो आ चुका, इसकी और इसकी गुणा करो 1 5 5 आ चुका है, ठीक है। अब इसकी और इसकी गुणा करो तो 3 5 15, ठीक है। अब तीनों की गुणा करो, इसकी इसकी इसकी, तो तब भी तो 15 ही आएगा। तो विषम तो 4 ही है, विषम कितने हैं, 4। अब आप आ जाएंगे सम पे, किस पे आ जाएंगे, सम पे, ठीक है। चलिएगा, तो एक तो 2 है, ठीक है, और दूसरा तो थोड़ी लिया जाएगा, 2 दूनी 4। अच्छा, ये ध्यान रखना है, जो हम यहाँ लिख रहे हैं उनसे 120 डिवाइड जरूर होना चाहिए, क्योंकि उनके ही विषम क्या बूझे हैं इसने, भाजक बूझे, और भाजक उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। चलिएगा, अब 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ठीक, ये लीजिए। अब इससे आगे क्या हो सकता है, अब आप क्या काम करेंगे, इसकी इसमें गुणा करेंगे तो 8 आ चुका है, इसकी इसमें गुणा करेंगे तो 16 से 120 डिवाइड नहीं होगा, 4 8 32 से भी 120 डिवाइड नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, इसकी इसमें गुणा करो तो 2 ही कम 2 आ चुका है, 2 3 6, और 6 से 120 डिवाइड होगा, 2 पंजे 10, और 10 से भी 120 डिवाइड होगा, और 15 दूनी 30, तो 30 से भी 120 डिवाइड हो जाएगा। अब ऐसे 4 से करेंगे तो 4 ही कम 4 तो आ चुका है, 4 3 12, ठीक है, 12 से 120 डिवाइड होता है, 4 पंजे 20, तो 20 से भी 120 डिवाइड हो जाएगा, और 15 चौका 60, तो 60 से भी 120 डिवाइड हो जाएगा। अब 8 पे जाएंगे तो 8 3 24, तो 24 से भी 120 डिवाइड होगा, और 8 पंजे 40, तो 40 से भी 120 डिवाइड हो जाएगा, और 15 8 120, तो 120 से भी ये का डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बच सकता है, तीनों से हमने ट्राई कर लिया है, यही 3 मुख्य थे शुरू में, इनसे आगे ही हमने बनाए हैं, तो इससे कर लिया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 2 3 4, 4 और 12, 4 तो विषम है और 12 सम है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 4 और 12, तीसरा ऑप्शन इसका हो जाएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूला करें, ठीक है। चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।